हेलो फ्रेंड्स, एबीसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लास 8 का। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके लिए एक साधारण नियम है, इसको याद कर लेना है कि जिस वर्ग संख्या का इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। दोस्तों, इसको याद कर लेना है। देख सकते हैं कि ये नंबर में इकाई अंक 7 है, इसका मतलब कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर बी में है आपका इकाई अंक 3 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और सी नंबर में 400 है, तो यह 20 का वर्ग होता है। आपका अगर 2 जीरो की संख्या सम होगा, मतलब जोड़ा जोड़ा जीरो अगर रहेगा जोड़ में, तो वह वर्ग संख्या होंगे। तो इसमें 2 जीरो भी है और 4 2 का वर्ग होता है, इसलिए 20 का वर्ग 400 होता है। तो सी आपका हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। उसके बाद है डी में 2 जीरो तो है, लेकिन जीरो को छोड़ के 14 वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए डी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आपका ई में 0 विषम में है, मतलब बिजोड़ संख्या में 0 है, इसलिए यह 16 तो 4 का वर्ग है, लेकिन 0 में आपको जोड़ा जोड़ा होना चाहिए, युग्म में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, बिजोड़ है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एफ का है 2 जीरो जोड़ा में जीरो भी है और 81 आपका 9 का वर्ग होता है, हाँ 9 9 81, इसलिए एफ पूर्ण वर्ग संख्या है। जी का इकाई अंक 8 है, तो पहले ही बता दिया है आपको कि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे, जी भी नहीं होगा। इसके बाद एच में है आपका लास्ट अंक इकाई अंक 0 है, यानी कि 0 जोड़ में नहीं है, बिजोड़ है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग 2 नंबर करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। 1 नंबर में है 441, तो इसका इकाई अंक विषम संख्या है, यानी ये वर्ग विषम संख्या होगा। 2 नंबर का है इकाई अंक 2704 में है, इकाई अंक 4 है, तो 4 को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, तो 16 जो है लास्ट में 6 होगा इकाई अंक, वो सम होगा। यह 2 नंबर का वर्ग सम वर्ग संख्या होगा। 3 नंबर में है 961, इकाई अंक 1 है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, जो विषम संख्या है, तो इसका वर्ग विषम होगा। 4 नंबर में इकाई अंक 9 है, तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, तो 81 का इकाई अंक 1 होगा, मतलब 1 विषम संख्या है, तो यह भी विषम संख्या होगा वर्ग। 5 नंबर में इकाई अंक 4 है, यानी 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, इकाई अंक 6 आ रहा है, यानी 6 सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी सम संख्या होंगे। 3 नंबर का हम लोग हल करेंगे, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। 1 नंबर का 19 है, 19 का वर्ग इसका इकाई अंक में 9 है, तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 9 81 होगा, तो 81 का इकाई अंक 1 होगा, यानी कि 19 का जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक 1 होगा। 2 नंबर में 21 है, तो इसका इकाई अंक 1 है, इसको अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब इसका वर्ग का भी इकाई अंक 1 होगा। 3 नंबर का इकाई अंक 8 है, 38 में 8 है, तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64, 64 का इकाई अंक 4 है, यानी कि 38 का जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक 4 होगा। फिर 4 नंबर में 66 है, इकाई अंक 6 है, यानी 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36, तो 36 का इकाई अंक 6 है, मतलब 66 का भी वर्ग जो होगा वो इकाई अंक 6 होगा। 5 नंबर का इकाई अंक 2 है, इसको 2 से गुना करेंगे, 2 2 4,
इकाई अंक 4 हो जाएगा इसका। फिर 333 का इकाई अंक 3 है, तो इसका जो वर्ग बनेगा तो इकाई अंक 9 होगा, 3 तिया 9। फिर 7 नंबर का इकाई अंक 4 है, तो 4 चौके 16, यानी इकाई अंक 6 होगा। 8 नंबर का इकाई अंक 5 है, 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, तो 25 का 5 इकाई अंक 5 होगा। फिर 9 नंबर का 7 है इकाई अंक, तो 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, 49 का इकाई अंक में 9 होगा, यानी इसका वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। 10 नंबर का इकाई अंक 0 है, तो इसका वर्ग जो बनेगा उसका इकाई अंक 0 ही होगा। फिर 4 नंबर में है आपका निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यह आपको दिख रहा है। 1 नंबर में 01 है, 2 नंबर का 400 में 02 है, 3 नंबर का 1000 में शून्यों की संख्या 3 है, और 4 नंबर में एक भी शून्य नहीं है, यानी शून्यों की संख्या 0 है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।